गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलिए बेटा, अभी आपको कुछ क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे कि एलिगेशन की प्रैक्टिस कराते हैं भी, क्योंकि एलिगेशन हर चीज़ का मिश्रण ही होता है। परसेंटेज का भी यूज़ होता है, फ्रैक्शन का भी यूज़ होता है, रेशियो का भी यूज़ होता है, कुछ भी यूज़ कर लेके हम मिश्रण बना लेते हैं। तो हम बेटा कुछ क्वेश्चन को लेकर हम आपसे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसकी लॉजिक समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। सर्जरी करना है बेटा, पढ़ाई नहीं करनी, सर्जरी करनी है ना। एमबीबीएस से काम नहीं चलने वाला, एमबीबीएस से कोई मतलब नहीं, एमएस होना पड़ेगा, सर्जन बनना पड़ेगा कंपटीशन को निकालने के लिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। एक मिश्रण में मिल्क और वाटर है। एक मिश्रण में मिल्क और वाटर है, इसमें से 10 लीटर, कितना लीटर? 10 लीटर मिश्रण निकालकर, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मिल्क डाल दिया जाता है, उतना ही मिल्क डाल दिया जाता है। तो मिश्रण से वाटर की मात्रा घटकर, वाटर की मात्रा 30% से घटकर 25% हो जाती है, ठीक है। तो मिश्रण कितने लीटर है? तो मिश्रण कितना लीटर है? देखो बेटा, क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, मगर अच्छा है इसकी लॉजिक आपको समझना है। अगर इसकी लॉजिक समझ जाओगे तो बेटा इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपका क्वेश्चन वो हो जाएगा। देखो बेटा, इसको मैं आपको 3 तरीके से सॉल्व कराऊंगा, यहीं पर 1 2 3, तीनों मेथड बहुत अच्छे, आपकी मर्जी, जो मर्जी हो उसको यूज़ करिए। बेटा देखिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये मिश्रण था, इसमें मिल्क और वाटर था, इसमें से हमने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया, फिर 10 लीटर मिल्क को डाल दिया। तो मिश्रण में वाटर की मात्रा 30% से घटकर वाटर की मात्रा 25% हो जाएगी। समझ में बात आई? क्लियर हुआ? चलिए बेटा, ठीक है। अब देखिए, ये मिश्रण जितना था उसमें से 10 लीटर निकालोगे, तो जो निकालोगे ना मिश्रण, उसमें भी वाटर की मात्रा 30% होगी, और जो इसमें बचा हुआ है ना उसमें भी वाटर की मात्रा 30% होगी, ठीक है ना। फिर अगर हम उसमें 10 लीटर मिल्क डाल देंगे तो मिल्क की वैल्यू तो बढ़ गई, वाटर की वैल्यू तो नहीं बढ़ी ना। बात समझ में आई ना? तो देखो बेटा, अगर मिश्रण पढ़ रहे तो पहले मिश्रण का कॉन्सेप्ट यूज़ करिए। एक तरफ मिश्रण लिखते, एक तरफ मिलाई गई वस्तु या निकाली गई वस्तु लिखते हैं। तो बेटा यहाँ जो मर्जी हो लिख लो, मिलाई गई वस्तु, मिलाई गई वस्तु। अब देखो बेटा, यहाँ से सोचने का 2 तरीका। मिश्रण में जो मिला रहे हो या तो उसको आधार मानकर सॉल्व करिए, या जो नहीं मिला रहे उसको, तो चाहे मिल्क को आधार मान लो और चाहे वाटर को, हम दोनों को बताते हैं। अभी वाटर कितना % है, मिश्रण में कितना % है? 30% है। हमने मिश्रण निकाला, फिर मिल्क डाल दिया, फिर वाटर कितना हो गया बेटा? 25% हो गया।
क्लियर हुआ? मिलाई गई वस्तु, तो क्या हमने यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है ना, तो मिलाई गई वस्तु, क्या हम वाटर मिला रहे हैं क्या? नहीं, वाटर तो नहीं मिला रहे ना, मिला क्या रहे हैं? मिल्क। तो बेटा जब हम वाटर की इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रहे हैं तो वाटर मिला नहीं रहे, तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे तो -25 आएगा, इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे तो -5 आएगा। क्लियर किया? 5:1। अब देखो मिश्रण 5 लीटर, उसमें मिलाने के लिए बोल रहे हो 1 लीटर। कितना? 1 लीटर। मिश्रण 5 लीटर, उसमें मिलाने के लिए कितना बोल रहे हो? 1 लीटर। कब मिलाओगे? जब मिश्रण को निकाल लोगे तब तो मिलाओगे ना। मगर मिला कितना रहो बेटा? 10 लीटर। 10 गुणा किया, 10 गुणा किया, 10 बचे 50 लीटर। इस 50 लीटर में कितना लीटर मिला रहे हो बेटा? 10। क्यों मिला रहे हो? क्योंकि आपने मिश्रण को निकाला था, इसलिए 10 लीटर मिला रहे हो। तो बेटा इसको मिला दोगे तो कितना लीटर हो जाएगा? 60 लीटर। क्लियर ना? तो टोटल मिश्रण कितना लीटर है बेटा? 60 लीटर। 60 लीटर मिश्रण है। समझ में बात है? ठीक है ना? देखो एक तरफ मिश्रण लिखते, एक तरफ मिलाई गई वस्तु। ठीक है ना? इन्फॉर्मेशन चाहे मिल्क की लिखो चाहे वाटर की, अगर यहाँ वाटर की दिया है तो मिश्रण में वाटर की मात्रा 30%, मिश्रण को निकालकर मिल्क मिलाने पर वाटर की मात्रा कितनी हो गई? 25%। मगर क्या मिला रहे वाटर? क्या वाटर तो मिला नहीं रहे ना, तो वाटर की वैल्यू 0 होगी। इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे, इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे। ठीक है ना? जब कैंसिल करेंगे तो 5:1। इसका मतलब 5 लीटर में 1 लीटर जब मिलाएंगे तो मामला ये होगा। मगर 5 लीटर में 1 लीटर कम मिलाएंगे जब हम निकाले होंगे, तब तो मिलाने की बात कर रहे हैं। मगर मिला कितना बेटा? 10। 1 बनेगा 10, क्या मल्टीप्लाई किया? 10, क्या मल्टीप्लाई किया? 50। इसका मतलब 50 लीटर में 10 लीटर मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि हमने मिश्रण को निकाला हुआ है, इसलिए मिल्क मिला रहे हैं। ठीक है ना? 50, 10, 60, टोटल मिश्रण 60 लीटर हो गया। समझ में बात आई? ठीक है। देखो ये तो आधार मानकर सॉल्व कर लिया था हमने वाटर को, मगर अगर मिल्क मिलाने की बात कर रही है ना, तो मिल्क मिलाने को लेकर सॉल्व करते हैं बेटा। ये वाटर को अगर हम माने कि ठीक है हम मिल्क मिला रहे, मिल्क को आधार मानकर सॉल्व करेंगे। देखो बेटा हम मिल्क मिला रहे, जो मिलाते हैं ना उसको 100% लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 100%। ठीक है ना? फ्रैक्शन में दिया होता तो 1 लिखते हैं, और परसेंट में दिया तो 100%। जो चीज़ मिला रहे वो आखिर मिल्क में है कितना? तो बेटा वाटर 30%, तो मिल्क कितना परसेंट होगा? 70%। बात समझ में ना? वाटर अगर मिल्क पर तो वाटर 30% तो मिल्क कितना परसेंट? 70%। अब मिलाने के बाद वाटर 25% तो मिल्क कितना परसेंट? 75%। बेटा इधर घटा कर यहाँ लिखोगे तो 25 आएगा, इधर घटा कर लिखोगे तो 5 आएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5:1। फिर से वही आ गया। हम 1 लीटर नहीं मिला रहे, कितना मिला रहे? 10। क्या मल्टीप्लाई किया जाए? 10। 10 बचे 50। 50 लीटर में 10 लीटर मिलाने की बात कर रहे। क्यों कर रहे? 50 लीटर में 10 लीटर मिलाने की बात कर रहे। तो क्यों कर रहे? क्योंकि मिश्रण से 10 लीटर निकाला गया, इसलिए 10 लीटर मिला रहे। 10 लीटर जब तक मिलाएंगे नहीं तो मिश्रण हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी में नहीं आएगा। तो 50 10 कितना हो गया? 60। ये टोटल 60 लीटर मिश्रण था। तो बेटा ये तरीका हो गया एलिगेशन का। किसका? एलिगेशन का। इसको यहीं पे फ्रैक्शन में बदल कर सॉल्व कर सकते हैं, मगर तरीका यही है बेटा। तो बेटा ये एक तरीका सलूशन का निकालने का, मतलब हल करने का एक तरीका। इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका समझाते हैं। ये समझ में है ना? ठीक है। अब रेशियो का यूज करते हैं। ये तो बेटा मिश्रण को हमने लेकर सॉल्व कर दिया, आंसर 60 लीटर आया। अब सॉल्व करते हैं इसको रेशियो में बदल कर। ठीक है। वाटर कितना पहले? 30%। तो 30% का मतलब 3/10। इसका मतलब वाटर और मिल्क का अनुपात 3:7। वाटर 3 लीटर, 10 में 3 लीटर वाटर, तो मिल्क कितना लीटर? 7 लीटर। फिर वाटर कितना परसेंट हो गया? 25%। 25% का मतलब 1/4। वाटर 1 लीटर, तो मिल्क कितना लीटर बेटा? 3 लीटर। क्लियर हो गया? अब देखिए हमने देखो शुरू में वाटर और मिल्क का रेशियो 3:7 है। इसमें से यहाँ समझो, शुरू में वाटर और मिल्क का परसेंट 3:7 है। ये मिश्रण है। इसमें से 10 लीटर निकाल लिया, तो जो 10 लीटर निकला ना उसमें भी वाटर और मिल्क का परसेंट 3:7 पर रेशियो होगा। और जो 10 लीटर निकालने के बाद जो बचा है ना, इसमें भी वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा? 3:7 दोनों होगा।
मतलब कि अगर हमारे पास मिश्रण है, ये x लीटर है, कितना लीटर है? x, कुछ भी है, इसमें से हमने 10 लीटर निकाल लिया, तो जो 10 लीटर निकाला ना, इसमें भी वाटर और मिल्क का रेशियो 3:7 होगा। और जो इसमें अब निकालने के बाद ये 10 लीटर तो कम हो गया ना मिश्रण, इसमें भी वाटर मिल्क का रेशियो कितना हो गया? 3:7, उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, इसमें से 10 लीटर निकला हुआ है। फिर जब 10 लीटर मिला दिए तो ये हो गया, मतलब ये 10 लीटर कम है, ये 10 लीटर ज़्यादा है। और दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? हमने मिलाया क्या है? मिल्क मिलाया ना, वाटर में तो कुछ टच नहीं किया ना, तो वाटर दोनों जगह सेम होगा। अगर सेम है तब तो ठीक, नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। ये 3 है तो इसको भी 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 कैसे होगा? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर, 3 3 का 9 हो गया ना। तो मिश्रण 3:9 हो गया। कितना हो गया? 9। देखिए 3 वाटर इक्वल हो गया, मिल्क डिफरेंस है, कितना बढ़ रहा है बेटा? 2 लीटर। यहाँ पर हम मिल्क कितना मिला रहे हैं? 2 लीटर। और बेटा क्वेश्चन में कितना मिला रहे हैं? 10। 2 बनेगा 10, क्या गुणा किया जाए? 5, 5 दूनी 10। बेटा देखिए 9 3 12, 12 पंचे 60, हो गया आंसर। ये आंसर हो गया, समझ में बात आई? ये भी आंसर क्लियर, ठीक है ना। देखो ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण से हमने पहले 10 लीटर मिश्रण को निकाला हुआ है, ठीक है ना। 3:7 बचा है, ठीक है ना। फिर 10 लीटर जब मिला दिया तो मिल्क और वाटर का रेशियो ये हो गया। देखो बेटा ये टोटल मिश्रण वही है जो पुराना वाला है, ये 10 लीटर कम है। दोनों के मिश्रण में हमने तो मिल्क मिलाया, मिल्क मिलाकर हमने चेंज किया ना, वाटर में तो कोई डिफरेंस किया नहीं, तो वाटर बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तब तो ठीक, नहीं है तो कर देना पड़ेगा। तो हमने कर दिया तो 3:9 हो गया। अब देखो बेटा 9 3 12, 12 हो रहा है, 12 पंचे 60, इतना क्लियर? 60 लीटर। अब यहाँ से 7 3 10, 10 पंचे 50। देखो ये 60 लीटर होता है, ये 50 लीटर, ये मिश्रण 10 लीटर कम हो रहा है ना, समझ में बात है ना। तो बेटा ये दूसरा तरीका हो गया। कौन सा तरीका हो गया? दूसरा तरीका हो गया, रेशियो मेथड हो गया, ठीक है ना बेटा। समझ लेना, वीडियो को रोककर बढ़िया से समझ लेना बेटा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, वो कॉन्सेप्ट इन सब का बाप है बेटा, इन सब का बाप है, आपको लिखना ही नहीं है। फ्रैक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फ्रैक्शन की बात करते हैं। आपको फ्रैक्शन की चीजें समझाते हैं। देखो कुछ नहीं करना बेटा, पहले वाटर कितना परसेंट था? 30%। अब वाटर कितना परसेंट हो गया? 25%। कितना कम हो रहा है? कौन कम हो रहा है? पानी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 5 कम हो रहा है। कहाँ से कम हो रहा है? कहाँ से? 30 से कम हो रहा है। तो बेटा 5/30 मतलब 1/6, 1/6 कम हो रहा है। कितना? 1/6 कम हो रहा है पानी। तो मिल्क बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 1/5 बढ़ेगा। बेटा 1/5 बढ़ेगा, मिल्क 5 हिस्से में से 1 हिस्सा बढ़ेगा, लेकिन बढ़ कितना रहा बेटा? 10। बढ़ कितना रहा? 10। तो क्या मल्टीप्लाई किया? 10। क्या मल्टीप्लाई किया? 10 बचे 50। बेटा 5 में 10 लीटर बढ़ा रहे, क्यों बढ़ा रहे? क्योंकि हमने निकाला हुआ है। 50 10 कितना हो गया बेटा? 60 लीटर। तो बेटा यहाँ पर मिश्रण टोटल कितना लीटर है? 60 लीटर है। क्लियर हो गया? अब देखो बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, तो बेटा हम बोले ना सर्जरी करनी है ना, ये फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन हम 3 मेथड से सॉल्व किया एलिगेशन। पहला एलिगेशन को सॉल्व किया एलिगेशन के हिसाब से, दूसरा क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया रेशियो बनाकर, तीसरा सॉल्व कर दिया हम फ्रैक्शन के थ्रू। तो बेटा फ्रैक्शन के थ्रू क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व होता है। तो बेटा हम बोलते हैं फ्रैक्शन इज द मदर ऑफ अंक गणित, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स। जो फ्रैक्शन होती है ना बेटा, भिन्न होता है, ये अंक गणित की माँ है। पूरी अंक गणित जो डिपेंड है फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो धीरे धीरे समझ में आता रहेगा, बस क्या है कि आपको थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा। समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो अगर कोई चीज़ इतना है, इसमें 2 चीज़ है। अगर मिल्क वाटर की बात कर रहे हैं तो मिल्क वाटर नहीं बेटा, जो मर्जी हो समझ लो, टोटल इतना है। हमें ना तो इससे ज़्यादा बनाना है और ना ही तो कम बनाना है। अगर इसमें मिल्क बढ़ाओगे तो वाटर को तो कम करना ही पड़ेगा। क्यों? कम नहीं करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप वाटर को बढ़ाओगे तो किसको कम पड़ना पड़ेगा? मिल्क को। तो बेटा समझिए, अगर कोई चीज़ बढ़ती है, x लीटर कोई चीज़ बढ़ रहा है बेटा, x लीटर कोई चीज़ बढ़ रहा है, तो सामने x लीटर कम करना पड़ेगा।
कहाँ से बढ़ रहा है? y से बढ़ रहा है। अगर y से कोई चीज़ x लीटर बढ़ रहा है तो सामने कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा? x से ही कम करना पड़ेगा, मगर इसका रेफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं। बस बेटा ये शॉर्टकट में समझा दिया आपको, ठीक है ना। बाकी तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जब समझाएंगे तो ये सब बेटा बहुत छोटी चीज़ है, हाँ, क्योंकि पूरी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट सब कुछ इसी से सॉल्व होने वाला है। सब कुछ फ्रैक्शन से सॉल्व होने वाला है। बस थोड़ा सा समझ लो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना कुछ? ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो देखो बस थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूँ, बाकी सेम टू सेम रहेगा। थोड़ा सा डेटा चेंज कर देता हूँ, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम मिल्क की मात्रा लेते हैं। मिल्क की मात्रा 17% से घटकर 15 से 1/9% हो जाती है। देखो बेटा एक मिश्रण में मिल्क और वाटर है, इसमें 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही वाटर डाल दिया जाता है। तो मिश्रण से मिल्क की मात्रा 17% से घटकर 15 से 1/9% हो जाती है। तो मिश्रण कितने लीटर? अब देखो बेटा टोटल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। मिश्रण में मिल्क और वाटर है। अब की बार मिलाने वाली चीज वाटर हो गई है, ठीक है ना। ये मिश्रण कितना निकाल? 10 लीटर निकाला है, ठीक है ना। तो जो वाटर की मात्रा दिया गया, मिल्क की मात्रा दिया 17% थी, अब मिल्क की मात्रा 15 से 1/9% हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम एक्स्ट्रा मिल्क वाटर मिला देते हैं। मिल्क मिलाते नहीं, वाटर मिलाएंगे तो मिल्क की क्वांटिटी तो कम होगी ना। चलिए बेटा देखिए, इसके पहले मैंने 3 रूल लिखाए थे, तीनों से ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में जो बताया था मदर ऑफ मैथमेटिक्स, उससे सॉल्व करते हैं। पहले मिल्क कितना था? 17। अब कितना हो गया? कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? नहीं समझ में आ रहा है। घटा नहीं पा रहे हो? 15 में ये घटाओगे, घटा नहीं पा रहे हो ना। नहीं घटा पा रहे तो जोड़ दो, मर्जी आपकी, आंसर सही आना चाहिए, वैल्यू सही हो। आप घटा नहीं पा रहे तो जोड़ दो। तो जोड़ेंगे कैसे सर? यहाँ तो पता करना ना कि ये इससे कितना कम है। तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस ही तो लेना ना। तो बेटा देखिए आगे चलना आसान होता है, पीछे चलना मुश्किल होता है। आपको ए से ले जेड तक अगर पढ़ना है तो ए से जेड तक पढ़ना बड़ा आसान होता है। हम बोले जेड से एक ही तरफ पढ़ो तो डिफरेंट ना। अगर 9 हिस्से में से एक हिस्सा है तो 9 हिस्से में से 8 हिस्सा और जोड़ दोगे तो बेटा ये 16 हो जाएगा ना। 16 हो जाएगा। 8 हिस्सा 9 में अगर 8 हिस्सा जोड़ दोगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 17। इसका मतलब 1 सही 8/9, इसका मतलब 17/9। इतना कम हो रहा है, ये इतना कम हो रहा है। 17/9 कम हो रहा है। कहाँ से कम हो रहा है? 17 से कम हो रहा है। कैंसिल हो गया, 1/9। ये कम हो रहा है। मिल्क कम होगा तो वाटर ज़्यादा होगा, मिल्क कम होगा तो वाटर ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 1/8 ज़्यादा होगा। 8 हिस्से में से 1 ज़्यादा होगा। देखो बेटा 8 हिस्से में से 8 हिस्से में से 1 हिस्सा ज़्यादा हो रहा है तो 1 हिस्सा कम भी होगा। मगर जो यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो कितना मिला रहे हो बेटा वाटर? कितना मिला रहे वाटर? 10 लीटर। 10 हो गया, 1 बनेगा 10। तो 10 गुणा किया, 10 × 80, 80 10 90। तो टोटल मिश्रण कितना लीटर है? 90 लीटर है। समझ में बताइए, आसान था क्वेश्चन था। देखो अगर कॉन्सेप्ट बढ़िया बेटा, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बढ़िया, तो बेटा आपको सॉल्व भी नहीं करना, ये करके सॉल्व करोगे आंसर आएगा। समझ में बात है ना। तो ये बेटा सर्जरी थी एलिगेशन की। कुछ कॉन्सेप्ट थे, एक कॉन्सेप्ट यही था कि मिश्रण से निकाल कर उतना ही कुछ और डाल दिया जाए। तो बेटा उस कॉन्सेप्ट की सर्जरी थी। हमने 3 कॉन्सेप्ट बताए, तीनों से सॉल्व हो जाते, ठीक है ना। लेकिन यूज़ किसको करेंगे? फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे। फ्रैक्शन बहुत अच्छा मेथड होता है, 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर आता है, ठीक है ना। तो आप पढ़ोगे बेटा इन फ्यूचर में फ्रैक्शन बाय मी। मैं पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन आपको बेटा। फ्रैक्शन होता क्या है? रियल में 80% लोग जानते ही नहीं फ्रैक्शन होता ही क्या है। बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से बोलता हूँ, मेरी पहली क्लास में अगर मैंने फ्रैक्शन किसी को पढ़ाया तो पहला ही क्वेश्चन मेरा होता है फ्रैक्शन क्या होता है।
अक्सर 99% स्टूडेंट क्या 100% स्टूडेंट यही बोलते हैं फ्रैक्शन बेटा, जो बोलते हैं सर जो P बटा Q के रूप में लिखा होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मेरा एक ही आंसर होता है, दो पैर से चलने वाले इंसान, सॉरी दो पैर से चलने वाली चीज केवल इंसान ही हो सकती है क्या? जो दो पैर से चले इंसान ही हो? कुछ भी बहुत सारी चीजें होती है जो दो पैर से चलती है ना। तो इसका मतलब A बटा B के रूप में फ्रैक्शन, बेटा A बटा B के रूप में तो बहुत सारी चीज लिखी जाती है, फ्रैक्शन को भी लिखते हैं। तो A बटा B का मतलब फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन को अंश और हर के रूप में लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, ना कि अंश और हर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को अंश और हर के रूप में लिखते हैं, तो अंश और हर के रूप में तो बहुत कुछ लिखते हैं, फ्रैक्शन को भी लिखते हैं। ठीक है ना बेटा? तो पढ़ेंगे, बेइंतहा पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा सब्र करते रहिए। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते रहेंगे, सर्जरी करते रहेंगे बेटा। MBBS से काम नहीं चलेगा, MS आपको करना ही पड़ेगा अगर कंपटीशन को बीट करना है, निकलना है तो। ठीक है ना? फिर बेटा ठीक है, फिर मिलेंगे जल्दी आप लोगों से।